ठीक से पता नहीं। पान और मेहंदी तो पिया प्यारी को ही चटक रखती है। अब तू बता, पिया को प्यारी है या नहीं? अच्छा ये बता, जीजाजी अकेले आएंगे या तेरा देवर भी आने वाला है? मेरा देवर? हाँ हाँ, जीजाजी का दोस्त प्रियकांत। क्यों, तुझे जोड़ी जमानी है उससे? पहले आके तो मिला ले मुझसे। लगता तो बड़ा चालू है। आने दे इस बार होली में, भूलेगा नहीं ये होली। हाँ, खूब पोतेंगे रंग। हमने तो ऐसे ऐसे रंग भरे जो मल मल के ना आए, फिर भी ना निकले। देख, ज्यादा तंग मत करना, समझो? अरे रंग लगाने से कुछ नहीं होगा, उल्लू भी बनाना चाहिए। ज्यादा परेशान नहीं करना। हाँ हाय, इसके पेट में तो अभी से दर्द होने लगा। चालू, जरा सब्जी में भांग तो मिला देना। ए नहीं, सच्ची नहीं, कहीं तबीयत बिगड़ गई तो? हाँ, हमें एक आइडिया दे देना। रुई के गोले बनाकर पानी में भिगोकर फिर दही लिपटाकर ऊपर से नमक मिर्च जीरा चटनी सब डाल दो, बस बन जाएंगे दही बड़े। तू तो बड़ी होशियार निकली। ए सुन, तूने अगर इस बारे में किसी से कुछ कहा ना तो तेरे जीजा जी से कह दूंगी कि ना तो कुछ तुझे दिलवाए और ना ही कहीं सिनेमा वनेमा लेके जाए, समझा ना? हाँ हाँ दीदी, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और सुन, उस गुड़िया को भी समझा देना, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण। अरे बहू, ये गुजिया की आंच पहले तेज करनी चाहिए, बाद में धीमी, ताकि अंदर तक अच्छी तरह सिक जाए। जी अम्मा जी। अम्मा जी, गुजिया तलने के बाद और क्या करना है? ए लो जी, अरे अभी तो कितना सारा काम पड़ा है। मट्ठी है, सेव है, शक्कर पारे, नमक पारे, अरे जाने क्या क्या करना है। तुम फिक्र मत करो, बस तैयारी करके रख दो, मैं और लीलावती मिलकर ही बना लेंगे। अच्छा, तुम तो बस ये फिक्र करो कि मेहमानों की खातिरदारी कैसे करनी है। अम्मा जी, लाली के ससुराल से कौन कौन आ रहा है? अरे देखो, बुलाया तो इतने सारे लोगों को है, कौन कौन आ पाते हैं। अम्मा जी, इस बार अगर दामाद जी आए तो आप एक बात बिल्कुल साफ कह दीजिए उनसे कि भाई आप तो चुपचाप होली खेलो और लौट जाओ घर। अपनी विमला को तो हम चैत मास में विदा करेंगे। छोटी तू कह तो ठीक रही है, पर दामाद जी की बदली बनारस हो गई है और समधन जी कह रही थी कि नई जगह में बहुत अकेले पड़ जाएंगे, तो बहू को तो आप विदा कर ही दीजिएगा। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, 2 महीने हुए ब्याह हुए, नया नया हुआ है। भाई मैं तो कह रही थी थोड़ा ठहर जाती तो अच्छा था, बार बार फिर कौन भेजता है? नहीं। अरे नहीं छोटी, हम लड़की वाले हैं, बात तो लड़के वालों की रखनी पड़ती है ना। अरे तू ऐसा कर, 5 मिनट के लिए सब छोड़ दे और एक अच्छी सी चाय बना ला सबके लिए। अच्छा है? कुसुम, ए कुसुम। अरे उससे क्यों बुला रही है? वो तो विमला की सहेलियों के पास बैठी है। ये क्या बात हुई? काम सारा यहाँ पर पड़ा है, वहाँ क्या कर रही है? मैं बुलाती हूँ अभी। कुसुम, ए कुसुम, अरे सुन नहीं रही क्या? पता नहीं कुसुम के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ी रहती है। तो बेचारी बच्ची वैसी अनाथ है और ऊपर से। अम्मा जी, कुसुम हमारे रहते अनाथ नहीं है। 8 बरस की थी तब से एक तरफ विमला और दूसरी तरफ कुसुम। हमें तो राई बराबर भी फर्क नहीं लगता दोनों में। अम्मा जी, हम तो ठहरे गंवई गांव के, पर आप लोगन में तो बचपन में शादी ना ही हो। अब बिमला का ही देख लो, 18 पूरा होने के बाद ही हुई है ना। अब क्या बताऊं तुझे, ये था ना विनय और अजय के बीच का अमर। अपने दादा से बहुत लगाव था उसे, खेत खलियानों में सारा दिन बिताता। बस ससुर जी ने वही मुखिया की छोरी के साथ ब्याह कर दिया इसका। बहुत जिद्दी थी हमारी गार्गी। गार्गी? अरे कुसुम की माँ। बेचारी कुसुम के 7 साल पूरा होते होते उसका ब्याह कर दिया और फिर गांव की महामारी। आधे गांव के संग उसके माँ बाप पति सबको निगल गई और हमारी कुसुम अनाथ हो गई और विधवा भी। जब देखो तब ही। अच्छा लगे है क्या? 10 बार तुझे समझाया कि विमला की बराबरी मत ही करे, मगर सुने तब ना। 1000 बार तो भगवान के काम में मन लगा। दादी चाय। क्या कर रही थी गुड्डू? विमला के मेहंदी लगा रही थी दादी। वही तो जी जल गया मेरा तो। अरे क्या जरूरत पड़ी थी इस जैसी को विमला को मेहंदी लगाने की? क्या हुआ आशा? दोनों बराबर की बहनें हैं। इतनी बात नहीं कर रही जीजी। शक्ल
जोन का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। जा बेटी जा, विमो के मेहंदी लगा। छोटी, जब उसकी किस्मत तो वैसे ही फूटी है, हम लोग उसे सुख नहीं दे सकते तो कम से कम दुख तो ना दे। भाई साहब, आप पेपर पढ़ते हैं कि रटते हैं? लाइए मैं दीजिए। अरे भाई, खबर इतनी मजेदार है कि क्या बताऊं। क्या लिखा है? तुझे मालूम है, कई लोगों के घरों के दरवाजे होली की भेंट चढ़ा दिए गए। अरे भाई साहब, ये तो हमने भी बहुत किया है एक जमाने में। पर आप पेपर दीजिए ना। अरे छोड़, तू मुझे पढ़ने दे एक मिनट पेपर। अरे राशिफल तो देखने दीजिए। राशिफल बताऊं तेरा? अरे हफ्ते भर मेरे क्या है, क्या हो रहा सुबह सुबह? समझता नहीं, तब से पेपर नहीं पढ़ने दे रहा एक मिनट के। अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ ये लेन देन का सामान आ गया है कि नहीं आ गया? सब आ गया है। हमने दामाद जी के लिए सूट खरीद लिया है और बिम्बो के ससुर के लिए शर्ट और पैंट का कपड़ा और सासू जी के लिए एक भारी साड़ी ले लिए। अम्मा, बिम्बो की विदाई के लिए 5 साड़ियां और ऊपर से कुछ सामान खरीद के रखा हुआ। आप चिंता मत करो बस। अच्छा अजय, एक काम करियो, देख तू साथ चला जाइए, ये तो गूंगा हो जाएगा उस समय। अम्मा एक बात बताऊं, मैं घर में पूरा साथ दूंगा, पर बाहर के काम के लिए मुझे मत कहना, मैं नहीं जाऊंगा बस। आगे जी, अरे जीजा जी बातों में लगे थे नहीं दुकान में खड़े हो रहे। अरे आशा, अरे ले आओ बस मिठाई मिठाई ले आओ, दामाद आ गए। आइए 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 दामाद जी, आइए आइए आइए। अरे कौन है मरा? अरे मरा नहीं दादी माँ, बिल्कुल जिंदा हूँ। आप तो मुझे भूल ही गई। अरे मैं आपके लाडले दामाद का अति लाडला दोस्त प्रियकांत है अम्मा, प्रियकांत भूल गई? अरे इनके साथ शादी में तो आया था, कितनी शरारतें कर रहा था। अरे पहचान गए बेटा, उठ जाओ। नहीं, पहले आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, नमस्ते। ये बदमाश यहाँ छुपे खड़े हैं। चलो चलो जीजा जी के पाँव छुओ। और मेरे पैर नहीं छुओगे? आपके क्यों? आप हमारे जीजा जी थोड़ी ना है। अरे नहीं, आपसे बड़े तो है ना बेटा, छू छू। आइए। अरे नहीं, हम तो इनके फ्रेंड हैं, है ना? अरे फ्रेंड यार, फ्रेंड। अब कुछ बोलो भी। यस। चलो मिलो। ओके। अरे दामाद जी आप आ गए। नमस्ते। खुश रहिए। ये मेरे अरे प्रियकांत, मणिकांत का दोस्त। अरे याद नहीं है शादी में मैंने वो लड्डू। आओ बेटा। हमें कैसा भूल सकते हैं? आओ यार। अच्छा तो आप हमें बेटा बैठो। हम फ्रेंड भी दे रहे आपके? बस चॉकलेट मिलने की देरी है। क्यों? अब क्या? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई बेटा? जी नहीं। दामाद जी चाय लीजिए। अरे दो ना। लीजिए दामाद जी। समधी समधन जी नहीं आए दामाद जी? जी, दादी को छोड़ के आना मुश्किल है, कोई ना कोई तो चाहिए ही। और फिर प्रियकांत ने कहा कि वो रुक जाएगा। हाँ, सभी लोग यही समझते हैं कि मैं बिल्कुल निकट्ठू हूँ, हैं? टोटली इररिस्पॉन्सिबल। वैसे दादी जी, हमारी भाभी जी है कहाँ? अंदर बैठी है। अरे कम मत समझना, अगर तुम नहलाओ तो हमारी बेटी भी दहला है। नहीं, मैं नहला कहाँ हूँ, मैं तो टोटल जीरो हूँ, जीरो। हाँ? जीरो नहीं, हीरो। अच्छा दादी जी, मैं जाऊँ अंदर? बेटा जाओ, आपका घर है। चलो खाली। दामाद जी एक और लीजिए ना। वे आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं, बहुत खुशमिजाज लड़का। अच्छा है। जीजी, मैं बाल धो रही हूँ। बाल धोने दो। वो क्या है ना, धुले हुए बालों को गंदा करने में और मजा आएगा। ए फ्रेंड, हमारी जीजी को गंदा किया तो कट्टी। ओए सॉरी जी। वो क्या है ना कि बालों को रंगने को मैंने गंदा करना कह दिया। सॉरी यार, सॉरी। माफ कर दिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा एक बात बताओ,
और क्या क्या प्लान है हमारे खातिरदारी के, यानी कि होली का? हम क्यों बताए? हाँ बताए। अरे क्योंकि मैं तुम लोगों का फ्रेंड हूँ ना। फ्रेंड? अच्छा, तो मैं आप लोगों का फ्रेंड नहीं हूँ? ठीक है, मैं फ्रेंड नहीं। वैसे मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाने। पिक्चर? हाँ, लेकिन अब रहने दो ना, अब हम फ्रेंड तो नहीं। प्रॉमिस आप हमारा नाम किसी को नहीं बताएंगे? प्रॉमिस, प्रॉमिस, गॉड ब्रिलियंट। अच्छा, ये दही बड़ा वाला प्लान किसका था? कुसुम जीजी का। कुसुम जीजी? यानी कि एक और जीजी है तुम्हारे? हाँ। लाओगे नहीं? लाएंगे। चलो। ये ना कुसुम जीजी का कपड़ा। अच्छा, अरे भाग कहाँ रहे हो? हैं? मार पड़ेगी तो बचाएगा कौन? कुसुम जीजी मारती नहीं है, सिर्फ प्यार करती है। हाँ प्यार। चल चल चल। ओए ओए, भाग। अच्छा, तो मुझे भी प्यार करेगी? चल प्रिय, देखते हैं मार या प्यार। जी मैं अंदर आ सकता हूं? जी मैंने कहा मैं अंदर आ सकता हूं? जी मैं प्रियकांत, अब मणिकांत का दोस्त। जानती हूँ। लेकिन मैं आपको क्यों नहीं जानता? मणिकांत की शादी में भी आप नजर नहीं आए। इत्तेफाक की बात है। हाँ, गलत इत्तेफाक हुआ ना? अगर सही होता तो भाभी के साथ साथ हम आपको भी उठाकर ले जाते। खैर, छोड़िए इन सब बातों को। लीजिए काजू खाइए। खाइए। अरे लीजिए ना। अब खाइए। अरे काजू सेहत के लिए अच्छा होता है, खाइए खाइए। क्या हुआ? ये तो मिट्टी के बने, ठीक उसी तरह जिस तरह आपके रूई के दही बड़े। मिलते हैं। मृगनैनी को यार नवल रसिया मृगनैनी 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 बड़ी बड़ी अखियां नैनन सुरमा 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 तेरी टेढ़ी चितवन मेरे मन वसिया तेरी टेढ़ी चितवन मेरे मन वसिया मृगनैनी मृगनैनी को यार नवल रसिया मृगनैनी
गुड्डो, क्या कर रही है बेटा? कुछ नहीं दादी। कुछ नहीं तो यहाँ क्यों खड़ी है? मैं होलिका देख रही थी। ए गुड्डो, एक काम कर दे, ये नारियल जरा पूजा में दिया। मैं पप्पू को आवाज देने वाली थी, तू दिया। मैं? मगर दादी, मैं कह रही हूँ ना तुझसे, जा जा दिया। ये तू क्यों आई है यहाँ? क्या काम है तेरा यहाँ? वो दादी ने कहा कि पूजा की थाली में और नारियल लगेंगे, इसलिए। सब समझती हूँ मैं, हंसी ठट्ठे के लिए बहाने चाहिए और कुछ नहीं। पूजा कब की हो चुकी पता भी है? दे इधर। अरे 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 चाची जी, ऐसा क्या हो गया? हाँ, अब दादी जी घर के अंदर है, उन्हें क्या पता कि पूजा खत्म हो गई है? हाँ, आप खामखा खपा हो रही है। लाइए, ये नारियल मैं ले लेता हूँ और आप बस। अरे चाची जी, छोड़ो जी तुम तो, चलो। वैसे कुछ प्रसाद, अरे बैठिए ना, बैठिए बैठिए ना, कहाँ जा रही हैं आप? देखिए, आप प्रसाद लिए बगैर आ गई और ये अच्छी बात नहीं है। लीजिए प्रसाद, लीजिए, चलिए लीजिए। अरे ले भी लीजिए। देखिए, ये नकली नहीं है। लीजिए लीजिए लीजिए। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, भाभी जो है वो है बड़े अंकल की बेटी, यानी कि विनय अंकल की। पप्पू और गुड़िया हैं अजय अंकल के। आपके पिताजी नहीं है, वो ताऊजी और चाचा के बीच के थे। I'm sorry। और आपकी माँ? वो भी उनके साथ ही। यानी कि ऊपर वाले ने आपके साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया। देखिए, मैं एक बात कहूं, आप हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। हाँ, मुझे पता है कि ये कहना बहुत आसान है और जीना उतना ही मुश्किल। फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप पीछे नहीं बल्कि आगे की तरफ देखिए, आपका मन अपने आप ही उड़ने लगेगा। अरे कुसुम,
थैंक यू। तो क्या चल रहा है फ्रेंड? क्या चल रहा है फ्रेंड? क्यों? बताओ। अच्छा तो मैं बताऊं? बताओ। परफेक्ट। मैं ये कह रहा था कि शायद ये जो चॉकलेट ये आपको चाहिए होगा। पहले बताइए प्लान क्या है? प्लान क्या है? थैंक यू। अब आएगा ना ऊँट पहाड़ के नीचे। कुछ नहीं, तुम खाओ। बड़ी फुर्सत में तराशा है ये चेहरा तुम्हें ऊपर वाले। कितना भोला, कितना मासूम, सपनों में खोया सा चेहरा है। इसे तो रंग से बिगाड़ना जुर्म होगा, और होली पर बेरंग छोड़ना उससे भी बड़ा अपराध है। जरा दम लगा के, दम लगा के गैस में बादाम तो डलवा। दो रखे, दो हैं। हाँ। अरे लीलावती, अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, सब लोग आते होंगे। हाँ ले आ भाई, यहाँ हाँ, जा लड्डू ले आ जा। ये देखो। हाँ? अरे अम्मा, चाची, दादी, चाय। हाँ ले आ। चाय 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 लो। क्या है? अरे अरे किसने रंगा? क्या है पापा? नमस्ते दादी
दादी जी नमस्ते पापा। अरे भैया भैया ये तो कमाल हो गया, हमारी बिम्बो की ये दुर्गत हो गई और हमारे दामाद जी बिल्कुल सूखे। अरे लक्ष्मण जैसे भाई के होते हुए कोई माइका लाल राम को हाथ तक नहीं ला सकता है, क्यों? अरे ये भाभी है या भाईजान? ये मूछ दाढ़ी बहुत बुरा हुआ। वैसे ये हालत आपकी की किसने? देवर जी अभी बताती हूँ जी। ये जी मर गए। अरे भाभी जी ये आपने क्या किया? अपने हाथों से ही अपने पति का मुंह काला कर दिया। गए काम से। कुसुम, कुसुम नाम है हमारा। तो कुसुम कैसे हो सकती है? क्यों? कुसुम के माथे पे ये सुर्ख रंग पहले कभी देखा है? नहीं तो फिर हमें क्या पता? पर क्या? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दादी क्या इमरती बनी है? हाँ, एक खाऊंगी और इतना मत खाना। अब सब बिल्कुल ठीक हो हाँ चाची, अब तू जो है ना हाय राम, अम्मा जी गजब हो गया, चीची गजब हो गया। देखो जरा अम्मा जी क्या करके बैठी है ये? हमने थोड़ी किया, हम क्यों करेंगे? आप ही। अरे छोटी, वो बुढ़िया और पप्पू ने लगा दिया होगा बेचारी को। लेकिन जीजी बुढ़िया पप्पू क्यों लगाएंगे? आपके क्या कोई पहली होली पड़ी है? अम्मा जी किसी के हाथ इसके माथे तक पहुंच जाए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। पूछो जरा, पूछो किसने किया है ये सब, पूछो इससे। अरे चाची अब बस भी करो, ये जरूर देवर जी का काम है। मुझे रंगने आए थे और अनजाने में इसे भी रंग गए। ठीक कह रही है बेबू, पर अम्मा जी हुआ तो गलत ही ना। जीजी जरा तुम इधर आओ, मैं संभालती हूँ इसको। ए लड़की, मैं जो बात कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुन। आज तू सारा समय कमरा बंद करके अंदर बैठी रहेगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जा बेटा, मुंह धो ले। कह तो दिया मुंह धोने के लिए, पर इस रंग में कितना खिल गई मेरी गुड्डो। तोए छोड़ेंगे नहीं छैल छबीली होरी में, तोए छोड़ेंगे नहीं छैल छबीली होरी में। तू घूंघट अपना खोल दे, तू घूंघट अपना खोल दे और कहा तेरे मन में बोल दे, और कहा तेरे मन में बोल दे। अरी ब्रज गोरी, अरी ब्रज गोरी मान तू श्याम कही छैल छबीली होरी में। तोए छोड़ेंगे नहीं छैल छबीली होरी में, तोए छोड़ेंगे नहीं छैल छबीली होरी में।
सोलह श्रृंगार चली, कर सोलह श्रृंगार चली, और बेचत माखन गली गली, और बेचत माखन गली गली। अरी ब्रज गोरी, अरी ब्रज गोरी, न जावे तू आज सही, छैल छबीली होरी में तोए छोड़ेंगे नहीं, छैल छबीली होरी में। तिरछे तीखे नैनरी तेरे, तिरछे तीखे नैनरी, और मिस्री जैसे बैनरी, और मिस्री जैसे बैनरी। अरी ब्रज गोरी, अरी ब्रज गोरी, दास भिक्षी न कही, छैल छबीली होरी में तोए छोड़ेंगे नहीं, छैल छबीली होरी में तोहे छोड़ेंगे नहीं, छैल छबीली होरी में तोहे छोड़ेंगे नहीं, छैल छबीली होरी में तोहे छोड़ेंगे नहीं, छैल छबीली होरी में। किसी के हाथ इसके माथे तक पहुंच जाए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। पूछो जरा, पूछो किसने किया ये सब, पूछो इससे। नहीं, मैं नहीं जीना चाहती, नहीं जीना चाहती। कब तक ये ताने सुनती रहूंगी? आज तो दादी यहाँ से पहुंचने के लिए, कल कौन होगा? कौन है? अरे कुसुम, दरवाजा खोल दे बिटिया। नहीं। अब खोल दे मेरी गुड्डू। चाची डांटेगी। नहीं दादी नहीं। अरे नहीं, अगर चाची ने कुछ कहा तो मैं उसे डांट दूंगी। अब खोल दे ना बिटिया। सरप्राइज! अरे कमाल करते हैं आप भी, हाँ? इतनी साफ सुथरी बनी यहां छिपी बैठी हैं, ऊपर से रो भी रही हैं। अरे कुसुम जी, पूरे साल भर में एक ही दिन तो आता है जहां रंगों की तलवारें चलती हैं, होली के मैदान में। जो जितने बार खाए वो उतना ही रंग बिरंगा और मल्टी कलर हो जाए। मेरी चूनर में लग गया दागरी, याने ऐसा चटक रंग डाल। कुसुम जी को रंग दिया, रंग दिया, कुसुम जी को रंग दिया, रंग दिया। चलो ना जीजी, होली खेलते हैं प्लीज। चलो ना, चलो ना, मजा आएगा। चलो। अरे चलो ना कुसुम जी जी। चलो जाइए। मेरा मतलब है कुसुम, चलो 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 चलो। साड़ी पहन लेना अच्छे से नहा के। मैं चढ़ गई भंग। नहीं, घूमने चलेंगे, घूमने चलेंगे। अरे चुप रहो, चुप रहो। अब आया ना मजा? अरे हद कर दी तुमने तो। हाथ पकड़कर लड़की को खींच ले और रंगों से नहला दिया। अरे तो क्या गलत किया चाची जी? हम सब नहाए और ये सूखी बैठी रहे। मेरे दोस्त से गलती हुई है। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। तू पागल हो गया? तू माफी क्यों मांग रहा है? अरे होली खेलना कोई गुनाह थोड़े है। लेकिन एक विधवा से होली खेलना गुनाह है।
अगर कुसुम विधवा है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कुसुम से प्यार करता हूं और उससे विवाह करना चाहता हूं। विवाह? चोरी और सीना चोरी? जरा इससे भी तो पूछ लो, ये तुम्हारे पाप में शामिल है या नहीं? देखिए, हमारी तरफ देखिए। क्या आपको ये रंग पसंद नहीं? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? बोले ना। अच्छा, क्या हम आपको पसंद नहीं हैं कि नहीं? आप चुप क्यों हैं? देखिए, आपने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। मुझे मेरा जवाब मिल गया है। अब जो होगा वो भी पाप नहीं। सुन, ये क्या पागलपन कर रहा है तू? प्रेम का दूसरा नाम पागलपन ही है। देख, अब बहुत हो गया, ये खेल अब बंद कर। ये खेल नहीं, वो पावन पल है जहां दो आत्माओं का पवित्र मिलन हो रहा है, जहां दो तन मन विवाह सूत्र में बंध रहे हैं। पर विवाह ये एक बहुत पुरानी सोच है और मैं इसे नहीं मानता। दूसरी बात, अगर एक विदुर बार बार विवाह कर सकता है तो एक विधवा क्यों नहीं? और तीसरी और सबसे जरूरी बात तो यह है कि मैंने कुसुम को मन से चाहा है और आज उसकी कोरी चुनरिया को प्यार के पक्के रंगों से रंगा है। देख मणि, अगर तू मेरा सच्चा दोस्त है ना, तो आज इस नेक काम में मुझे रोकने के बजाय मेरा साथ दे। रुक जाओ। अरे ये क्या अनर्थ कर रहे हो तुम लोग? अम्मा, आप सठिया गई हो। जो अनर्थ आंखों के सामने हो रहा है वो नजर नहीं आता आपको? उल्टा हमें समझा रही हो। हाँ, समझा रही हूँ। अरे बेटा, मैं तो तुम लोगों से ही सुनती आई हूँ कि जमाना बदल गया है, 21वीं सदी आ रही है। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि जहां मेरी माँ खड़ी थी, मैं भी वहीं खड़ी रही, और अब ये मेरी बहू बेटियां, और अब ये मेरी मासूम पोती। मैं हरगिज इसके साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं। अम्मा, तुम भी कमाल कर रही हो। अपने हाथों अपनी परंपराओं को तोड़ रही हो, संस्कारों को भूल रही हो। परंपराएं? हाँ बेटा, शायद हम बड़े ही बनाते हैं परंपराएं और फिर उन्हें पूरा होते देखना चाहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये परंपराएं इतनी लचीली होनी चाहिए कि जरूरत पड़ने पर इन्हें तोड़ा जा सके, इन्हें मोड़ा जा सके, बदला जा सके। और ये काम हमेशा छोटों ने ही किया है, और मेरे प्रिय कांत ने आज ये काम करके दिखाया। मेरे तो
साक्षात कृष्ण कन्हैया ने आज इसके मन में प्रवेश करके ये आदेश दिया कि इस मेरी मासूम बच्ची की मांग को सुहाग के सिंदूर से भर दे। ले बेटा, भर दे मांग इस बच्ची की। ले। मन हर लीनो श्याम को तेने मन हर लीनो श्याम को और छीनो सर्वस श्याम को और छीनो सर्वस श्याम को। हरी ब्रज गोरी चुनरिया तू ओढ़ नई छैल छबीली